नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल। प्रतियोगी परीक्षाओं की वैकेंसियों के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखी होगी। आपके परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है, राजस्थान प्रदेश में लगा हुआ है, उससे पूछ कर देख लेना कि क्या इतनी बड़ी भर्ती कभी आई है। आइए, कौन सी वो बड़ी भर्ती जो आपके घर में एक सरकारी नौकरी देकर जाएगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। साथियों, राजस्थान प्रदेश में बंपर भर्ती का आगाज हो चुका है। फाइनली सब कुछ शुरुआत हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान राज्य में आई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2025 की। जी हां, फाइनली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। पूरी बातें करते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसीज है टोटल 53,749 है। तो आप लोग देख सकते हो कि पदों में बढ़ोतरी भी हुई है। यहां नॉन टीएसपी एरिया के पद 48,199 है और टीएसपी एरिया वालों के लिए 5550 वैकेंसी है। आपकी उम्र अगर 18 वर्ष हो चुकी है और 40 वर्ष मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की तो जरूर आवेदन करें। आरक्षित वर्ग जैसे कि ओबीसी, यहां पर ओबीसी को 3 साल की छूट है, यानी 40 + 3 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी 45 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। और यहां पर ऑल कैटेगरी की महिलाएं भी जो है 45 वर्ष तक की अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जा रही है, यानी कि मेरे साथियों, आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक भी 18 वर्ष हो रही है ना, तो भी आप आवेदन करो। यानी 1 जनवरी 2026 अभी आया नहीं है और अभी वर्तमान में आज आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुई है ना, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वो देख लेना आपकी आयु कितनी है। अभी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो रही है क्या, ये कंफर्म कर लेना। दूसरा ये है कि इसमें जो योग्यता है ना, वो केवल ऑफ 10वीं पास है, यानी कि नॉन सीईटी वाली भर्ती है। साथियों, राजस्थान प्रदेश में सभी भर्तियों को सीईटी में शामिल कर लिया गया है। चाहे आप राजस्थान पुलिस को देखो, चाहे किसी भी भर्ती को देखो, वन विभाग भर्ती देखो, चाहे एलडीसी देखो, सभी भर्तियां सीईटी में शामिल कर ली गई है। आप लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि इस विदाउट सीईटी वाली भर्ती में अपनी किस्मत आजमाइए। साथियों, अभी जिन कैंडिडेट्स के 10वीं के पेपर भी चल रहे हैं ना, 10वीं कक्षा के पेपर चल रहे हैं ना, यानी आपके जो छोटे भाई बहन है, उनको भी बता देना कि भैया जी राजस्थान प्रदेश में भर्ती आ गई है। अगर उनकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष हो रही है तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, कहीं भी डालिए, ताकि ऐसे युवा साथी जो अभी तो 10वीं का पेपर दे रहे हैं, उनको यह भी पता नहीं कि राजस्थान प्रदेश में एक प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी भी कर सकते हैं। तो ऐसे युवा साथी जो 10वीं का अभी पेपर दे रहे हैं, वह भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली ये है कि उनका जो आपको बता दूं कि रिजल्ट 18 सितंबर तक आ जाना चाहिए। और आपको पता होगा 10वीं का रिजल्ट तो मई जून में ही आ जाता है, तो है ना गोल्डन चांस। किसी ने ये बात नहीं बताई होगी, तो आज आपको खुद को शर्म ये आएगी कि मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ फॉर्म अप्लाई करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पेपर फाइट ना हो और मेरे छोटा भाई जो आज 10वीं की परीक्षा दे रहा है वो पेपर फाइट कर जाए। मैं तो काफी वर्ष पहले बीए बीएससी बीकॉम करके बैठा हूं, मेरी इज्जत खराब नहीं हो जाए, ऐसे डरना नहीं। उसका भी, यानी आपके परिवार का सदस्य या कोई भी जान पहचान वाला है जो अभी 10वीं की परीक्षा दे रहा है, उसको भी इस फॉर्म के बारे में अवगत कराइए। यह आपका फर्ज बनता है, क्योंकि वो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनके पास तो मोबाइल भी नहीं है, उनको यह भी पता नहीं है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि अभी तो हम 10वीं करेंगे, उसके बाद 11वीं 12वीं बीए बीएससी को पता नहीं कितने साल बाद हम प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करेंगे। बता देना, ये आपको कसम है। साथियों, फॉर्म अप्लाई करते समय 10वीं की अंक तालिका, नवीनतम फोटो, अपडेटेड आधार कार्ड, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें अभी जो आपका फेस है वो है अपडेट करवाना। पुराने जो आधार कार्ड में आपके फोटो लगे हैं वो बहुत ओल्ड है, तो न्यू आपका फोटो होना चाहिए। स्पष्ट हस्ताक्षर कीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। प्रमाण पत्र, देखो भाई, एससी एसटी के अभ्यर्थियों को आजीवन अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल अगर है तो 3 वर्ष से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना और ईडब्ल्यूएस को 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, आवेदन इसके एसएसओ आईडी ऑनलाइन तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने पहले कभी राजस्थान प्रदेश की किसी भी भर्ती का आवेदन किया है एसएसओ आईडी के माध्यम से, तो फिर तो आपकी फीस नहीं लगेगी और पहली बार आप फॉर्म अप्लाई करोगे, यानी ऐसे बच्चे
उनकी फीस लगेगी जनरल की 600 रुपए और बाकी 400 रुपए। इसके फॉर्म 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 19 अप्रैल है। खूब सारा समय है, ठंडा पानी पी लेना और फॉर्म अप्लाई कर देना। साथियों, परीक्षा होगी सितंबर में, तो आपके पास समय खूब है, यानी अप्रैल का महीना है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर, 6 महीने का समय है। 6 महीने के लिए इस दुनिया से बिल्कुल ही छुप जाओ, और इतनी छुप जाओ कि पाओ ही ना। मोबाइल फोन बिल्कुल बंद। और अगर आपको एक सरकारी नौकरी की तलाश है तो इससे बड़ा मौका ना तो कभी आया और ना ही भविष्य में आएगा। 6 महीने में आप 4th ग्रेड वाली भर्ती ले सकते हो। कुछ विद्यार्थी अपने आप को बड़ा ही वैज्ञानिक समझते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है यार, मैं फॉर्म क्यों अप्लाई करूंगा। देख ले, पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में है 34 वैकेंसी, यानी जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो तो यहां फाइट करेंगे। और शासन सचिवालय, जहां पर आप लोगों को पता होगा बड़े बड़े राजनीतिक बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां पर भी आपको 594 वैकेंसी देखी जा रही है। तो फिर इस मौके को हाथ से क्यों गंवाना। बड़े बड़े विभागों में आप 4th ग्रेड बनोगे, काम क्या है, कुछ नहीं है यार, फाइलों की देखरेख इधर से उधर रखना। और अगर स्कूल चपरासी बनना चाहो तो वो भी बन सकते हो, 22,000 वैकेंसी है, ठीक है, खूब सारी छुट्टियां हैं, मौज ही मौज है। और अन्य बड़े बड़े विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई है साथियों। तो आप ये नहीं देखें कि चतुर्थ श्रेणी है, आप ये देखें विभाग कौन सा है। आपकी जान पहचान इतनी हो जाएगी कि आज आप बड़ा राजस्थान प्रदेश में अधिकारी भी बन जाओ ना, तो भी किसी काम को नहीं करवा सकते। लेकिन जब आरपीएससी शासन सचिवालय में आप 4th ग्रेड की नौकरी लोगे तो आप चुटकी में कितना भी बड़ा काम करवा सकते हो, इतना बड़ा आप जज्बा रख सकते हो। और क्या कहूं बताओ आप साथियों, आपको एक पेपर देना पड़ेगा ऑफलाइन, जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे और सामान्य ज्ञान यानी कि जिसे आप जीके कहते हो 50 प्रश्न आएंगे। इसमें पार्ट वाइज बांटा गया है, जैसे कि ऑल इंडिया की ज्योग्राफी भूगोल के 10 प्रश्न आएंगे, इतिहास और कला संस्कृति राजस्थान की आएगी 10 प्रश्न, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी 5 प्रश्न तो संविधान के लीजिए और 5 प्रश्न पॉलिटी के लीजिए राजस्थान की, तो 10 प्रश्न यहां से। सामान्य विज्ञान 5 प्रश्न आएंगे भैया जी, और करंट अफेयर्स जिसमें से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 6 से 7 प्रश्न तो राजस्थान की करंट अफेयर्स से ही आएगा। कंप्यूटर के 5 प्रश्न और गणित भी वो आएगी अर्थमेटिक, जो अभी आप 10वीं का पेपर देकर आ रहे हो ना, वही पूछा जाएगा। 25 प्रश्न टोटल 120 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा साथियों। अगर मैं 200 नंबर में से बात करूं तो लगभग 110 से और 115 नंबर भी ले आओगे ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रोक लेगा। इसको ले लेना स्क्रीनशॉट इस चीज का कि अभी से क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल ने यह कहा था कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 200 में से अगर 110 से 115 नंबर ले आएगा, वह उसको कोई रोकने नहीं वाला, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। राजस्थान जीके की बात करूं तो मात्र 10 प्रश्न तो आपको जो है इतिहास कला संस्कृति, 5 प्रश्न पॉलिटी और 5 प्रश्न करंट के देखने को मिल रहे हैं, टोटल 20 प्रश्न। तो राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है, वो बार बार जो है इस वेटेज को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि 50% तो हो, यानी कि लगभग 30 प्रश्न और बढ़ाए जाए ताकि राजस्थान प्रदेश के युवाओं को फायदा हो। राजस्थान प्रदेश के युवा साथी बाहरी राज्यों के बच्चों से ना डरे और वो जनरल जो है कैटेगरी से फाइट करेंगे, आपको क्या लेना देना। अभ्यर्थियों, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना। बहुत सारी जगह पर आपको यही कहा जा रहा है कि देखो भाई पढ़ लो, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी आएंगे। विद्यार्थियों, आपको इस तरीके की जो बातें कर रहा है उसको बिल्कुल ही नकारिएगा, कोई नहीं है, फालतू की बातें हैं। आज आपको पता है क्या मध्य प्रदेश में कौन से विभाग में क्या वैकेंसी है? बिहार का पता है क्या? हरियाणा का पता है क्या आपको? होगा तो 5% स्टूडेंट्स को पता होगा जो एक्टिवेट होगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा होगा। बाकी ये अपने अपने राज्य के बारे में पता होता है। बड़ी बड़ी भर्तियां जो होती है एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, इनका तो दुनिया को पता होता है, लेकिन स्टेट वाइज जो वैकेंसी आती है ना, अब बताओ बिहार में पुलिस की भर्ती आई है, पता है आपको? बहुत कम लोगों को पता होगा। और पता है तो बिहार में जाकर आप क्यों फॉर्म अप्लाई नहीं करते? क्यों नहीं करते बताओ? बिहार क्या ज्यादा दूर है क्या? तो राजस्थान प्रदेश के साथियों, आपसे मैं यही कहूंगा कि अपने आप को आप बिल्कुल निराश ना करें, बाहरी राज्यों के बच्चों से ना डरे। ये जनरल कैटेगरी के सीट को फाइट करते हैं, आपके आरक्षित वर्ग की सीट पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दाग लगा दे,
ठीक है, मात्र 2% बच्चे होंगे जो कहीं कंपटीशन में होंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। और वैसे भी राजस्थान की जीके का वेटेज बढ़ने के चांसेस है, फिर तो बल्ले बल्ले है। अगर 50% राजस्थान जीके आए तो आपको वैसे ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान जीके बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों से नहीं होगी। तो ये सुनहरा अवसर है, इस बड़ी वैकेंसी का आवेदन करें और काफी समय है आप लोगों के पास। आज से ही इसको बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में बैठा लो। फॉर्म वॉर्म तो भर देना, लेकिन आपको यही काम आएगा जो सिलेबस है। 6 महीने आपके पास है। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।